जहाँ तक तरबियत का आंसर है या तरबियत का ताल्लुक है, तो वो माँ के पेट में आधी तरबियत हम समझते हैं कि हो जाती है। सोसाइटी बदल गई है, इस दौर के तकाजे और हैं, या तो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाते हैं पेरेंट्स या कंट्रोल करते हैं। 13 साल तक वहाँ बच्चों का ब्रेन डेवलप कर रहा है। आजकल अगर हम देखें तो वालिदैन जो है अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उसमें उनका अंदाज कुछ और हो गया है। पहले वालिदैन ज़रा सख्त हुआ करते थे, नस्म व ज़ब्त के डिसिप्लिन के हवाले से बहुत पाबंद थे और अपने असूलों पर हमेशा डटे रहते थे, जबकि आज के वालिदैन कदरे नरम दिल हैं, समझदार तो हैं मगर बेहद मसरूफ़ हैं। पहले तरबियत के अंदर हम देखते हैं कि सख्ती को किरदार साजी का जरिया समझा जाता था, मगर आज जज्बाती हमांगी और दोस्ताना ताल्लुक को तरजीह दी जाती है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वक्त के साथ वालिदैन और औलाद के दरमियान रिश्ते की बुनियाद मजबूत हुई है या कमज़ोर? क्या तरबियत में आज़ादी ने नज़्म व ज़ब्त की जगह ले ली है, और क्या मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी ने वालिदैन और बच्चों के दरमियान फ़ासला बढ़ा दिया है? ये मौजू सिर्फ माजी और हाल का मवाजना नहीं है, बल्कि उस मुस्तकबिल का आईना भी है जिसमें नई नस्ल परवान चढ़ रही है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फैमिली साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नौशाबा अंजुम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ज़माना बदल गया है, वालिदैन के अंदाज भी बदल गए हैं, मगर क्या वाकई आज के वालिदैन तरबियत के मामले में पहले से बेहतर हैं या सिर्फ सहल पसंद हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हम आपके मदद करने का। और बेहतरीन टॉपिक है। हमेशा से पेरेंटिंग हमारा एक, क्योंकि पिलर्स हैं सोसाइटी में जो हमने बच्चे जो हमने देने हैं सोसाइटी को, और जो मेरे ख्याल में आप वालिदैन की बात कर रहे हैं और तरबियत की बात कर रहे हैं। मेरी साइकोलॉजी भरी हुई है मदरहुड से। सारी साइकोलॉजी माँ के किरदार के ऊपर या माँ के रोल के ऊपर। ऐसा नहीं कि फादर का नहीं है, लेकिन जहाँ तक तरबियत का आंसर है या तरबियत का ताल्लुक है, तो वो माँ के पेट में आधी तरबियत हम समझते हैं कि हो जाती है। तो क्या वजह है कि अब हमारे पास वो लोग नहीं आ रहे? क्यों हम शेर शाह सूरी, खालिद बिन वलीद, टीपू सुल्तान, अल्लामा इकबाल क्यों नहीं पैदा कर सक रहे? तो किधर हमारे पास कमी आ रही है? तो वो मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद वो वालिदैन नापैद हो गए हैं और माँओं का किरदार बहुत अहम है। आपने कहा कि वो जो ताल्लुक़ से देखिए, सबसे पहले तो माँ और बाप का अपना बीज। मैं एक बड़ा घिसा पिटा मेरा जुमला हो गया कि अगर आप करेले हैं तो सेब नहीं खाएंगे, आपको खुद सेब बनना पड़ेगा। अगर आपने आगे जो आपका बीज है, आपका खून है, इसके अंदर देखिए इस खून का बहुत अमल दखल होता है। आपके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो आपके मामलात हैं, वो आप अपनी अगली जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में पास ऑन करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर तो है। दूसरा चीज़ जो आपने कही, साइकोलॉजिकल या सोशल फैक्टर, बिल्कुल है। सोसाइटी बदल गई है, इस दौर के तकाजे और हैं। मेरा अपना ज़ाती राय है कि हमारे हमेशा से कि अगर हम कोई भी मोबाइल भी बनाते हैं तो उसका लेटेस्ट मॉडल देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो क्रिएटर ने जो मखलूक दुनिया में भेजी है, यकीनन वो हमसे बहुत बेहतर है। एक तो अंडर एस्टिमेट आज के बच्चों को ना करें। ये इनमें हिपोक्रेसी कम है मेरे ख्याल में। बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है, इंतहाई कॉन्फ्लिक्ट है। मैं अगर आपसे कहूँ, हमारी जनरेशन ने वो दौर देखा जो पीछे का दौर था जिसमें ये गैजेट्स और ये सब कुछ नहीं था, और फिर हमने वो गैजेट्स भी देखे। आज के दौर के बच्चों ने इसमें आंख खोली है। ग्लोबलाइज्ड हो गई है सोसाइटी। एक फ़ोन आपके हाथ में है, आपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करना। जैसे आप कह रही थी कि बच्चों पे, मैं समझती हूँ कि बच्चों पे कंट्रोलिंग बिहेवियर, या तो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाते हैं पेरेंट्स या कंट्रोल करते हैं, बर्ड आई व्यू दे। लेकिन एक चीज़ अगर आपने गौर किया हो, जो आप मेरे से शायद मुत्तफिक हो, कि हमने इस जो भीड़ चाड़ थी जो मटेरियल की, उसमें हमने वो वार्मथ बच्चों को खो दी। वो खाने की टेबल पे बच्चों के साथ बैठना, वो बेड टाइम स्टोरीज, वो दादा दादी और नाना नानी कहाँ चले गए, जो फैमिली सिस्टम टूट गया। तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चों में और ये जो मामलात हैं उस वजह से, और सबसे जो बड़ा रोल है। लेकिन नौशाबा साहिबा, जैसे आप कंट्रोलिंग बिहेवियर की बात कर रही हैं, अगर पुराने ज़माने में देखें तो वालिदैन ज़्यादा सख्त थे और बात भी बच्चे उनकी मानते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं पेरेंट्स नरम दिल भी हैं, नरमी भी करते हैं, इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग भी नहीं है, दोस्त भी बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नाफरमान हैं। देखिए, नाफरमान बच्चे, अब मुझे ये समझने के लिए आप देखें कि इस वक्त 97% एक दफ़ा स्टेटमेंट आ गई थी कि बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं। एक फियर है, कॉन्फ्लिक्ट है, इम्बैलेंस है
सोसाइटी के अंदर, इम्बैलेंस है। बच्चे अगर कुछ देख भी रहे हैं, घर मुनाफकत है, घर का माहौल और है, रिलीजियस तालीम कुछ और है। स्कूलों में या कॉलेजों में आपने अमेरिकन स्कूल सिस्टम या ब्रिटिश स्कूल सिस्टम या पता नहीं कौन कौन से वो मैं कहती हूँ ना, कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया, वो नहीं भूलते। 13 साल तक वहाँ बच्चों का ब्रेन डेवलप कर रहा है। हमने जो शुरू के माँ के पेट से लेकर वो जो शुरू के 13 साल हैं, उसमें हमने अपने बच्चों को बड़ी वार्मथ देनी है। क्वालिटी ऑफ टाइम दे, क्वांटिटी ऑफ टाइम, उनके अंदर फ़र्क ख़त्म कर दे। लाइक इंसानियत का, मॉरल वैल्यूज़ और मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर बच्चों को बड़ा करें। हमसे पहले जो वालिदैन का मैं नहीं समझती कि वो इतने अब्यूसिव भी नहीं होते थे। उनकी एक इज्जत थी, एक आंख थी, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि इज्जत थी। आज के दौर की हया चली गई है। हया खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन रखो शेर की आंख इनके ऊपर। अगर मैं ये सही बात करूँ नौशाबा, तो ये भी देखते हैं कि कुछ उनकी जानिब से कुछ डिसिप्लिन्स भी थे, कुछ बताया भी जाता था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी कि मतलब इतने बजे के बाद आपने घर से बाहर नहीं जाना, ये आपका स्टडी का टाइम है, ये खेलने का टाइम है। आज के वालिदैन बच्चों को आज़ादी देना चाहते हैं, मगर आप नहीं समझती कि इसी आज़ादी की वजह से जो एक डिसिप्लिन का दायरा है अब वो भी टूट चुका? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। मैं तो बड़ी कंजर्वेटिव हूँ इस मामले में थोड़ा सा, कि बच्चों को एक एज तक आपको थोड़ा सा उनको बर्ड आई व्यू देने के लिए डिसिप्लिन करना है, उनके एक्टिविटीज़ कैजुअल्स। बच्चों के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, आज आप देखें कि हमारे यहाँ सच्चे बच्चों का कोई टाइम ही नहीं है। पेरेंट्स का कंट्रोल बच्चों पर ख़त्म हो गया, क्योंकि इज़्ज़त नहीं चली गई है। माँ बाप को अपने औलाद से इज़्ज़त कराने के लिए सबसे पहले अपने आप को जो देखिए, जो पेरेंट्स बच्चों को सपोज कहते हैं बेटा नमाज पढ़ो, बेटा रोज़ा रखो, बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा करप्शन बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन जब वो देखते हैं माँ बाप को तो सबसे बड़ा तो उनको वही नज़र आ रहा होता है, तो उनको खुद रोल मॉडल बनना पड़ेगा। मेरे ख्याल में वालिदैन मॉडलिंग करने में फेल हो गया। सिर्फ वालिदैन नहीं हो गए, हमारा मुआशरा हो गया, हमारा मीडिया हो गया, हमारे असातिज़ा इकराम, वो अगर आप देखें कि उनका कितना बड़ा किरदार होता था, जो कि आपके रोल मॉडल होते थे। किताबों में हमारा सिलेबस कितना बदल गया, किधर चली गई सीरत और नबी, आपका कायद आजम और वो मोहम्मद अली। उनसे पूछें, आजकल के बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाएं, अल्लामा इकबाल पूछे कौन था, तो उनको ज़्यादातर हमने वीडियो गेम्स और डिजिटल हीरोइन, जिसको मैं कहती हूँ हमेशा, कि बच्चों को, और बच्चे जो है इस वक्त देखें, मैं आपको बताऊँ कि मेरा इत्तेफाक हुआ अभी एक यूनिवर्सिटी में, मैं कुछ सेशंस कर रही थी, तकरीबन 200 बच्चों का मैंने सेशंस किया इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में। और आप यकीन करें कि मैंने बुज़ुर्ग देखे, बच्चों के अंदर जितनी ज़्यादा एंग्जाइटी है, बच्चों में जितना ज़्यादा डिप्रेशन है, बच्चों के अंदर रास्ता, उनको कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ख़ासकर मैं अपने मुल्क की बात करूँगी, तो इट वाज़ वेरी लाइक अनफॉर्चुनेट कि मैं वो जो जवानी आती है ना बच्चों पे, एक एज है जिसमें बच्चे में स्पार्क होता है, बच्चे में क्यों उदास है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि बच्चों को कोई समत भी नज़र नहीं आ रही है, और आजकल की जनरेशन में डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्लैरिटी भी नहीं है। और आप रोल मॉडल की बात करी थी, और हमेशा से हम डिस्कस करते हैं कि जैसे हम ये आखिरी शायद जनरेशन है जिनके पेरेंट्स बहुत इनोसेंट हैं, या थोड़ा बहुत उनको मोबाइल का या डिजिटल चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है। आने वाले वक्तों में पेरेंट्स का कितना किरदार होगा बच्चों को स्पॉइल करने में, डिजिटली अगर हम देखें, टेक्नोलॉजी के एतबार से देखें? देखिए, मैं नहीं समझती कि इससे स्पॉइल अभी अब इस बात से हमें निकलना चाहिए कि हमने बच्चों को ये नहीं देना, या एक एज तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ 13 साल तक आप बच्चों को फोन ना दें, और एक टाइम रख दें उनका, जब तक आप उनके लिए एक घर में नो मोबाइल जोन रखें। लेकिन आपने बच्चों को जिस वक्त ये नहीं बताना कि आपकी जो भी काम आप कर रहे हैं, इसके ऊपर आपकी ये टेस्ट है लाइफ, आपका एक पर्पस ऑफ लाइफ है, ये आपकी दुनिया टेस्ट है, और आपकी इस वक्त मॉनिटरिंग जो कैमरा लगा है वो ऊपर आसमान पे लगा है, और आपको इसका जवाब देना है। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बच्चों में डेवलप नहीं करेंगे, और वो ये नहीं है कि डर है, वो ये कि हमने अपने बच्चों को वैल्यूज देनी है, बतानी है। और साइकोलॉजी कहते हैं ना, इट डिफरेंस फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, अपने कल्चर, अपने नॉर्म, अपने रिलीजियस वैल्यूज के अंदर रहकर, हमें ये भी बताइएगा कि जो ग्रेड्स ही हैं, सिर्फ यही हासिल उसूल हैं, इन्हीं के पीछे बच्चों ने भागते रहना है वालिदैन के कहने पर, या फिर अपनी भी ख्वाहिश के तहत, या फिर हमने बच्चों को रहम दिल बनना भी सिखाना है, उन्हें एक अच्छा इंसान बनना भी सिखाना है, तरबियत इस तरह से करनी है कि वो माशरे में बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करें, दूसरों के साथ बड़ी काइंडनेस शो करें?
इंतहाई खूबसूरत सवाल है, इंतहाई मेरे दिल के बड़े करीब। बच्चों के अंदर हमने डाल दिया उधर बच्चे ने एडे नंबर लेते हैं तो तुमने भी इतने नंबर लेने हैं, तुम्हारे बड़ा भाई इतने नंबर ले गया, तो बच्चों में हमने आपस में वो राइवलरी पैदा कर दी है अपने लिए। बच्चों के साथ बिजनेस कर रहे हैं बेसिकली। उसका बच्चा स्कूल में है अपने लिए, अपनी वो जो एक वो कहते हैं ना झूठी अना। और मैं ये समझती हूँ कि अब जो नया दौर है उसमें बिल्कुल इंटेलिजेंस का डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप अपने आप को जानें, आप समझें कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं, कौन है। सबसे पहले पर्सनालिटी असेसमेंट में सबसे कहती हूँ प्लीज़ एक दफ़ा अपनी शख्सियत को, अगर आपके दादा दादी नाना नानी या माँ बाप के पास तो टाइम ही नहीं है बताने के लिए, अगर वो नहीं है बता सकते, तो प्लीज़ आप अपनी साइकोलॉजिकल बच्चों की इवैल्यूएशन, आप पर्सनालिटी असेसमेंट ज़रूर करवा लें। इमोशनल इंटेलिजेंस है खुद को समझना, स्ट्रेस हो गया क्या करना है, डिवोर्स हो गई है माँ बाप में अब क्या करना है, बच्चियों में तलाक हो गई है तो क्या करना है। ये चीज़ें हमारी किताबों में नहीं लिखी हुई। हमें मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर किधर रुक जाना है, अगर हारना सिखाएं। सबसे ज्यादा चीज मैं आपसे कहूंगी कि अगर गिर गया बच्चा, अगर फेल हो गया सपोज, तो उसके बाद उसको बताए कि दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद जो वो बच्चा खड़ा होगा मेरे ख्याल में वो एक, देखें रेस में सारे दौड़ते हैं, मैं कहती हूँ जीतता कोई एक है। क्यों? क्योंकि वो इस फियर और एंजाइटी को कोप अप करना उसके माँ बाप ने बताया होता है। उसको ये डर नहीं होता कि मैंने हार हो जाती है नुशाबा जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ये पैगाम भी है और इसके साथ साथ हमने बच्चों को सिखाना भी है कि किस तरह से इन चीज़ों से आपने डील करना है, इन मुश्किलात से आपने डील करना है।